एक तरफ भारत दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर्स में से एक है और दूसरी तरफ यहीं पर दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भी रहते हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये एक अजीब सी पहेली है ना। आज हम भारत के इसी चौंकाने वाले फूड पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी से करते हैं। हमने फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। आसान शब्दों में कहें तो हमारे पास अपने हर नागरिक का पेट भरने के लिए काफी अनाज है। पर यहीं पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। हमारे पास अनाज के इतने बड़े बड़े भंडार तो हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में बच्चों के कुपोषण की दर दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। भाई, एक देश जिसके पास खाने की कोई कमी नहीं, वहां इतने सारे बच्चे कुपोषित क्यों हैं? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। आज की इस पड़ताल में हम इन 5 पहलुओं पर बात करेंगे। भारत का खाद्य विरोधाभास, खाद्य और पोषण सुरक्षा में फर्क, कुपोषण की असली कीमत, हमारी नीतियां और समस्याएं, और आगे का रास्ता क्या है। तो पहला सेक्शन है भारत का खाद्य विरोधाभास, यानी हमारी सफलता और उसमें छिपी हुई कमी। देखिए, भुखमरी को रोकने के लिए भारत ने एक बहुत मजबूत सिस्टम बनाया है, एक सुरक्षा कवच जैसा। इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएफएसए है, जो देश की लगभग 2/3 आबादी को कवर करता है। फिर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस, जहां से सस्ते दामों पर अनाज मिलता है। इन योजनाओं ने खासकर कोरोना महामारी के टाइम पर करोड़ों लोगों को भूखा रहने से बचाया है। लेकिन इस पूरी कामयाबी में एक पेच है। असल में हमारा सारा ध्यान अनाज सुरक्षा पर रहा। मतलब ये पक्का करना कि सबको चावल और गेहूं मिल जाए। इससे पेट तो भर गया, पर क्या शरीर को वो सब मिला जिसकी उसे जरूरत है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, खाद्य सुरक्षा बनाम पोषण सुरक्षा। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही इस पूरे पैराडॉक्स की जड़ है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इसे ऐसे समझिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब है मात्रा। उसका लक्ष्य है कि किसी तरह कैलोरी मिले ताकि इंसान जिंदा रह सके। वहीं पोषण सुरक्षा का मतलब है गुणवत्ता। इसका लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और विकास, जिसके लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ चाहिए। इसे और साफ साफ कहें तो पोषण सुरक्षा का मतलब है कि हर किसी को सिर्फ पेट भरने के लिए खाना न मिले, बल्कि शरीर और दिमाग के सही विकास के लिए जरूरी हर पोषक तत्व मिले। और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो नतीजा ये होता है कि आज भारत कुपोषण के दोहरे बोझ से जूझ रहा है। मतलब एक तरफ तो बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग यानी बौनापन और दुबलेपन जैसी समस्याएं हैं, और वहीं दूसरी तरफ शहरों में मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, कुपोषण की कीमत। और ये कीमत सिर्फ सेहत से नहीं जुड़ी है, ये हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर भी भारी पड़ रही है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है एनीमिया यानी खून की कमी। भारत में खासकर महिलाओं और बच्चों में इसकी दरें बहुत ही ज्यादा हैं। अब एनीमिया का असर बहुत गहरा होता है। इससे काम करने की क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी घटती है। गर्भवती महिलाओं के लिए सेहत का खतरा बढ़ जाता है, और ये बच्चों के दिमागी विकास में भी रुकावट डालता है। सीधे सीधे कहें तो कुपोषण हमारी अर्थव्यवस्था को भी कमजोर कर रहा है। एक कुपोषित आबादी देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान नहीं दे पाती, जिससे हमारे जीडीपी की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। चौथा सेक्शन, भारत की थाली को नया रूप देना। सवाल ये है कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है और इस रास्ते में कौन-कौन सी रुकावटें हैं। अच्छी खबर यह है कि सरकार ने इस दिशा में कुछ अहम कदम उठाए हैं। जैसे बाजरा जैसे सुपर न्यूट्रिशियस मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। चावल जैसी रोजमर्रा की चीजों में आयरन और विटामिन मिलाकर उन्हें फोर्टिफाई किया जा रहा है। और पोषण अभियान के जरिए मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। हमारी जो कृषि नीतियां हैं वो आज भी चावल गेहूं को ही ज्यादा सपोर्ट करती हैं। पौष्टिक खाना जैसे फल, दालें, सब्जियां, ये सब कम आमदनी वाले कई परिवारों की पहुंच से बाहर हैं। और फिर लोगों के खाने पीने की जो आदतें हैं वो इतनी आसानी से नहीं बदलती। ऊपर से शहरों में प्रोसेस्ड फूड पर निर्भरता भी लगातार बढ़ रही है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अगला मोर्चा। भारत की विकास यात्रा का अगला पड़ाव अब भोजन की मात्रा से उसकी गुणवत्ता की ओर बढ़ने का है। ये सफर सिर्फ पेट भरने से आगे बढ़कर लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और उनकी भलाई को पक्का करने का है। ये असल में मात्रा से गुणवत्ता की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत ने अनाज पैदा करने की चुनौती तो जीत ली है, लेकिन क्या वो अपने हर एक नागरिक को सही पोषण देने की असली परीक्षा पास कर पाएगा? यही आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल होगा।